आज जो हम टूल्स देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्टाइल थ्रो, है ना। तो ये सारे टूल्स जो है वो किसमें है, एमएस वर्ड के होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में है। और इसी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वो हमारा क्या है कि एमएस वर्ड को हम किस तरह से ऑन करते हैं। और एमएस वर्ड को ऑन करने का तरीका आपको बताए थे। और वो क्या होता है, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे हम। फिर यहाँ पर रन कमांड में हमें टाइप करना होता है विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होता है, एंटर या फिर ओके। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ देखते हैं कि फॉन्ट ग्रुप में हमारा कौन कौन सा टूल्स है। और हर टूल्स का यूज को हम देखेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ हमें लिखना होगा, देन सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद ही हमारी ये टूल्स काम करेगा, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रेंडमली पैराग्राफ ले लेते हैं एक। और उसके लिए कोड भी बताए थे आपको, वो होता है इज इक्वल टू रैंड, देन ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटर, है ना। अब इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबको। और यहाँ से कंट्रोल जे कर दिए ताकि वो जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई होने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया। अब हमें यहाँ पर यूज करना है इन सारे टूल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, एप्टोस बॉडी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर फॉन्ट है ना। तो इसका नाम जो है वो फॉन्ट है या फॉन्ट फैमिली है। ये जो टूल्स है इसका नाम फॉन्ट है या फिर फॉन्ट फैमिली है। और इसका काम होता है फॉन्ट को चेंज करना। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा यहाँ पर क्या है, एप्टॉस बॉडी करके एक हमारे पास क्या है, फॉन्ट है। वही यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसको हमें चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमें किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करना होता है तो उस वर्ड में जाके हम माउस से डबल क्लिक करेंगे। और अगर हमें पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है, किसी भी एक पैराग्राफ को, तो उस वर्ड में जाके या मतलब उस पैराग्राफ में जाके हमें माउस से ट्रिपल क्लिक करना है स्पीड से, है ना। ट्रिपल क्लिक करते ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एप्टॉस बॉडी जो लिखा हुआ है इसके ड्रॉप डाउन में जाना है, यानी कि फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के ड्रॉप डाउन में जाना है हमें। इसका क्लिक करेंगे इस पर हम। अब देखिए बहुत सारा यहाँ पर हमारा फॉन्ट आ चुका है। अब जो चाहे यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैग्नेटो करके एक फॉन्ट है, उसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फॉन्ट ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये है फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज का काम होता है जो फॉन्ट्स यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका फॉन्ट को, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे जहाँ 12 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट। ये हमारा फॉन्ट साइज है, ठीक है। फिलहाल हमारा यहाँ पर 12 है, इसीलिए 12 शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 12 की जगह में यहाँ कर देते हैं हम 20। और 20 करने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं एंटर। अब जैसे 20 करने के बाद हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये 20 फॉन्ट साइज में आ चुका है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो क्या है, इंक्रीज फॉन्ट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रो फॉन्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये तो हमारा पहले से बड़ा है, तो इसको हम यहाँ क्या करते हैं, दूसरे पैराग्राफ को लेते हैं, उस पर हम देखते हैं। तो सिलेक्ट कर दिया हम तीसरा वाला पैराग्राफ को। और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट में क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हमें क्लिक करना है, ये स्टेप वाइज बढ़ता रहता है। तो हम क्लिक करेंगे, देखिए आप बढ़ रहा है। फिर से आप क्लिक कर रहे हैं तो फिर देखिए आप बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारा फॉन्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, यहाँ पर डिक्रीज फॉन्ट। ये होता है डिक्रीज फॉन्ट, एक एक स्टेप यहाँ से बढ़ता है, फिर यहाँ से हमारा डिक्रीज फॉन्ट में घटता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज जो है वो दोनों क्लियर है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को, जिससे हम फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर देखा वो क्या है, फॉन्ट साइज, यानी कि अगर आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, तो फॉन्ट साइज ही है ये, बट ये स्टेप वाइज आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये फॉन्ट साइज जो है जहाँ 18 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आपको करना है 17, 16 या फिर करना है 15, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ पर 15 करना है तो यहाँ इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर 15 देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 15 करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये फिलहाल आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेक्ट नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम टाइप करते हैं 15। और 15 लिखने के बाद हम एंटर कर देंगे। अब 15 के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉन्ट साइज 15 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, फिर फॉन्ट साइज क्या है, 15 है। सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बढ़ाना है, घटाना है, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये चारों क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोल्ड। अच्छा इधर पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये चेंज केस है। और चेंज केस का काम क्या हो तो उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हम इसको नॉर्मल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो कंट्रोल ए, और यहाँ पर क्या होता है,
एक क्लियर फॉर्मेटिंग करके होता है, चलिए बताएंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पर एक होता है क्या, चेंज केस। तो चेंज केस से क्या होता है, चेंज केस से होता है इसका हम जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस केस में है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है तो ये हमारा सेंटेंस केस में है। इसका अगर हमें यहाँ पर चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जिसको हमें चेंज करना होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से पहला जो पैराग्राफ है उसको हम सिलेक्ट कर दिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज केस में जाते हैं, और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल मेरा यहाँ पर सेंटेंस केस में है। तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी हम सेंटेंस केस में है। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है इसके ड्रॉप डाउन में। अब यहाँ पर हम कर देते हैं लोअर केस। अब इस पे नोटिस करिएगा, सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो भी पैराग्राफ है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है ना। यानी कि फर्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी कैपिटल होता है। यहाँ वीडियो देखिए, वीडियो प्रोवाइड से लेकर पॉइंट तक हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो का पहला जो डी है ये हमारा कैपिटल है। उसी तरह से यहाँ पर व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन, यहाँ पर कहाँ तक हमारा एड तक है। तो यहाँ पर हमारा जो डब्ल्यू है वो भी हमारा क्या है, यहाँ पर कैपिटल है। तो इस पर आप नोटिस करिएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करेंगे इसको हम। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज केस में क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे लोअर केस। अब जैसे लोअर केस क्लिक करते हैं, लोअर केस में क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो के वी हमारा छोटा हो गया, वैन में डब्ल्यू यहाँ पर छोटा हो गया, है ना, यहाँ पर यू में वाई हमारा छोटा हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, लोअर केस और सेंटेंस केस काम करता है। वापस से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रिपल क्लिक से, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाते हैं चेंज केस में। अपर केस में क्लिक करेंगे तो सब हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, अपर हो जाता है। आई मीन्स ये क्या होता है, कैपिटल होता है। क्लिक करेंगे इस पर हम तो देखिए आप सारा यहाँ पर बड़ा हो चुका है ना, कैपिटल लेटर में आ चुका है। क्लिक करेंगे देन यहाँ पर फिर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर, यानी कि प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल होता है। तो क्लिक करेंगे इस पर हम, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव यू पॉइंट। जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, जितना भी वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सारा वर्ड्स का पहला लेटर जो है वो क्या है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में है। तो इस तरह से चेंज केस में हम चेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, वो वर्ड आपका या वर्ड वो आपका जो पैराग्राफ है सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये काम करेगा। और नहीं तो फिर ये इसके बाद जो आप लिखिएगा वो काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, और इसको बाद में देखेंगे इसलिए क्योंकि ये इसका काम है फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। तो पहले हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम जाते हैं यहाँ पर बोल्ड में। तो जैसे कि आपको पता है बोल्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देख के पता चल रहा होगा थोड़ा डार्क दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डार्क होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले इसको हम। तो सिलेक्ट कर दिए और यहाँ से बी में क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल बी। क्या होता है इसका शॉर्टकट, कंट्रोल बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है। यानी कोई भी पैराग्राफ का हेडिंग जब लिखते हैं हमें, लिखना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं वहां पर बोल्ड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो, है ना, दिखे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इटालिक है। इटालिक का काम क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ यही इसी को ट्राई करते हैं। तो ट्रिपल क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, देन यहाँ पर आई इसको हम क्लिक कर देते हैं। आई में जैसे क्लिक करेंगे तो ये इटालिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा तिरछा हो गया, है ना, झुक गया। तो इस तरह से ये इटालिक काम करता है, ठीक है। ये हमारा बोल्ड है, और बोल्ड का काम होता है क्या, टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, वर्ड को, जो भी यहाँ पर लिखे हैं सेंटेंस को जितना सिलेक्टेड है वो क्या करना, डार्क करना, है ना। तो ये दोनों हमारा क्लियर है, बोल्ड और इटालिक। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्या, यू यानी कि अंडरलाइन, ठीक है। अब अंडरलाइन का काम क्या होता है, वापस से हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पहला पैराग्राफ को। और सिलेक्ट करने के लिए बताए थे शॉर्टकट हम क्या, यहाँ पर तो ट्रिपल क्लिक करना है किसी भी पैराग्राफ में। अब सिलेक्ट हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यू में क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर यू में क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक अंडरलाइन आ चुका है हमारा, जितना भी यहाँ पर लाइन लिखा हुआ उसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है। वापस से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो जो जो यहाँ से हम ऑन किए थे वो सारा हमारा यहाँ पर क्या हाईलाइट है। तो इसको अगर हमें ऑफ करना होगा तो वापस हम यहीं से ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑफ हो रहा है यहाँ से, है ना। तो यहीं से हमारा एक्टिव होता है और यहीं से डीएक्टिवेट होता है, कह सकते हैं हटता है और लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बोल्ड इटालिक अंडरलाइन क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, बोल्ड को रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो जैसे कोई भी मान लेते हैं, ये कब कब काम आता है बता दें। जैसे कोई भी मान लेते हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है।
अब किसी को हमें अगर भेजना होता है और ये बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में ये वर्ड्स यहाँ से हटा दिया गया है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको स्टैक थ्रो का यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे प्रोवाइड्स में क्लिक करते हैं डबल क्लिक से, क्योंकि डबल क्लिक करेंगे तो किसी एक वर्ड हमारा सिलेक्ट होता है, ड्रैग करते हैं, पता ही आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्टैक थ्रो में क्लिक कर देंगे। अब स्टैक थ्रो में क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, ये क्रॉस हो गया, मतलब बीच से क्रॉस नहीं, ये कह सकते हैं बीच में से हमारा एक लाइन आ गया, ये कट गया पूरी तरह से, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, स्टैक थ्रो का यूज होता है, ठीक है। अंडरलाइन में आप यहाँ पर इसका और भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ये हमने देखा नहीं। तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबको, और स्ट्राइक थ्रो जितना अप्लाई किया था वो हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे लगते हैं, ऐसे हटता है। अंडरलाइन में जैसे हम क्लिक करेंगे इसके मोर अंडरलाइन में, आई मीन यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है उस पर हमें अगर क्लिक करना है या क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन है, यहाँ क्या है, थिक अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है ना, अंडरलाइन का स्टाइल यहाँ से चेंज होता है। अब अंडरलाइन कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसे रेड कर दिया, तो अंडरलाइन कलर हमारा यहाँ पर रेड हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन को लगा सकते हैं वर्ड्स के नीचे या हटा सकते हैं, ठीक है। अब यह हमारा हट गया है, लेकिन इसके अंदर से हटाना है, क्यों, क्योंकि जितना वर्ड हमारा यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा या जिस वर्ड में हमारा कर्सर रहेगा वही हटेगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करेंगे ट्रिपल क्लिक से और यहाँ अंडरलाइन में एक बार क्लिक कर देंगे, हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से अंडरलाइन लगता है और हटता है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, देन यहाँ पर एक्स के ऊपर में 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या पर, ये क्या काम करता है, तो इसका काम है, जो नीचे लिखा हुआ है एक्स के नीचे 2, उसका काम है किसी भी वर्ड्स के नीचे, किसी भी अक्षर के नीचे कोई भी अगर नंबर्स है उसको अगर हमें लिखना होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे साइंटिफिक फॉर्मूला होता है ना, ऐसे केमिकल रिएक्शन में जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं H2O, इसका नाम क्या है, तो सबस्क्रिप्ट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं H2O, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एच H2O, H2O लिखे। अब आपको पता होना चाहिए कि H2O जो होता है ना, वो 2 हमारा नीचे होता है ना। तो 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, तो 2 को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है 2 नीचे आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा काम करता है कौन, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी एक अक्षर को अगर हमें सिलेक्ट करना होता है तो माउस से कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो उसको अगर सिलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से हम लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं और किसी एक वर्ड को या किसी एक अक्षर को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक लेटर को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम माउस से जब ड्रैग करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी सब हमारा सिलेक्ट हो जाता है इस तरह से, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, तो क्लिक करेंगे इस पर, हम किसी भी जो हमें अक्षर में सिलेक्ट करना है, उस अक्षर को हमें सिलेक्ट करना है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके कर्सर एक तो उसके पहले रहना चाहिए या उसके बाद में रहना चाहिए, है ना। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में एरो, शिफ्ट के साथ में एरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर हमारा क्या है, 2 के बाद में है कि 2 के पहले है, तो आप यहाँ पर देखिए 2 के बाद में है। तो 2 के बाद में है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हमें सिलेक्ट करना है कर्सर के लेफ्ट, यानी 2 को सिलेक्ट करना है तो कर्सर के हमें सिलेक्ट करना है लेफ्ट। तो शिफ्ट के साथ में हम एक बार लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। अब जैसे एक बार हम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 सिलेक्ट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, समझ में आ गया होगा। तो ये होता है। नेक्स्ट अगर हमें करना होगा यहाँ पर क्या, सुपर स्क्रिप्ट का यूज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे होता है ए स्क्वायर, तो ए लिखेंगे और 2 लिखेंगे, यही ना, है कि नहीं, ए और 2 लिखेंगे। बट ये 2 जो होता है ये यहाँ पर नहीं होता है, ऊपर होता है। तो वैसे हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो करेंगे, क्योंकि कर्सर हमारा 2 के बाद में है इसीलिए 2 को सिलेक्ट करना है ना, तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो एक बार, और एक बार अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा अगर आपका सिलेक्ट हो गया गलती से, तो आप शिफ्ट के साथ में एक बार राइट एरो क्लिक कर दीजिए या प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये अनसिलेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर करना है सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक। अब जैसे सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दोनों क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर है टेक्स्ट इफेक्ट एंड यहाँ पर टाइपोग्राफी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट इफेक्ट चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे हम, सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट में, और क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट आ जाएगा, तो हम जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। याद रखिए हर सिस्टम में ये नहीं मिलेगा, जो लेटेस्ट है तो उसी में मिल सकता है, न्यूज पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो ऑफिस पैकेज लेटेस्ट है उसी में मिलेगा ये सब। तो हम क्लिक कर देते हैं ये इस पर, और इस पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ से हम साइड में क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं इफेक्ट हमारे यहाँ पर
चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये समझ में आ गया होगा ये इफेक्ट किस तरह से काम करता है। नीचे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, देख लीजिएगा। ग्लो है, नंबर स्टाइल है, यहाँ पर शेडिंग है, शेडो है, आउटलाइन है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या, हाईलाइट। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड्स को अगर हाईलाइट करना होता है ना, तो हम हाईलाइटर का यूज करते हैं। इसका नाम है हाईलाइटर। क्या नाम है इसका, हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट, अच्छा एक मिनट, सिलेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो पहले से हमारा येलो कलर हमारा लिया हुआ है, चूज किया हुआ है, तो येलो कलर ही हमारा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर क्या हो, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि येलो नहीं बल्कि अदर कलर हमारा आए, तो उस पे इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करना होता है। फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो भी आप चाहे यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होगा, क्या कह सकते हैं उसको, हाइलाइटर कर सकते हैं। हाइलाइटर कलर को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर देते हैं, और यहाँ देखिए चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है कलर। इसको हम हटा देते हैं, वापस से सिलेक्ट करेंगे इस पर हम, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हाइलाइटर में क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे नो कलर, तो ये हट जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, टेक्स्ट को कलर करना है। इसका नाम है फॉन्ट कलर, और इसका काम क्या होता है, किसी भी फॉन्ट्स को कलर करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमें क्लिक करना है फॉन्ट कलर में। फॉन्ट कलर में क्लिक करते ही यहाँ पर इस रेड हो जाएगा। इसलिए रेड हुआ क्योंकि पहले से हमारा यहाँ पर रेड किया हुआ था, फॉन्ट कलर में हमारा रेड कलर लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कलर चेंज करना, तो आप क्या करिएगा, इसके ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करिएगा, और यहाँ से आप यहाँ से कलर यहाँ से आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये कलर कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कलर्स लिया गया है अलग, है ना। यहाँ पर इसके बाद इफेक्ट हमने यहाँ चेंज किया है। फिर यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो इन सबको अगर हमें हटाना है, क्लियर फॉर्मेटिंग करना है, तो एक टूल यहाँ पर भी बचा हुआ है, उसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके लिए हमें क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देना है। अब जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा जो भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई किया हुआ था, सब हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये फॉन्ट ग्रुप में जो जो हमारा टूल्स था, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये क्लियर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट करें, वैसे तो हम बनाते रहेंगे। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए एमएस वर्ड का, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके विजिट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।